इस वक्त हम उड़ी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जहां रात भर पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को टारगेट किया और उसकी वजह से काफी खौफ व हिरास फैल गया है और लगभग 80% जो आबादी थी वो पहले ही उड़ी से निकल चुकी थी या इस्लामाबाद या कलगई की अगर हम बात करेंगे तो इन एरियाज से पहले ही आबादी जो थी वो नकले मकानी कर चुकी थी। अब जो लोग यहाँ पर थे वो आज सुबह सुबह निकल रहे हैं और हम विजुअल्स में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग जो है ये रात भर सेफर मकामात की तलाश में थे, क्योंकि शिद्दत जो थी इन बम ब्लास्टर्स की वो काफी थी और जैसे मकान जो थे या स्ट्रक्चर्स जो थे तो उसकी शिद्दत साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। वो मकान जो थे लरज उठे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये लोग थे परेशान थे, परेशानी के आलम में सेफर लोकेशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और हम आपको बता दें कि अब ये लोग जो है यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और सेफर मकामात की जानिब जो है जा रहे हैं यहाँ से सुबह सुबह। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का आज की रात जो है वो किस तरह से गुजरी है, क्योंकि हमने खुद भी मुशाहिदा किया, काफी भयानक रात थी। काफी जो शेलिंग थी आर पार, तो वो उस शेलिंग की शिद्दत इस कदर भयानक थी कि लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। आप नाम बताइए अपना। जी नवीद मेरा नाम है। नवीद, कहाँ रहते हैं आप? जी यहीं उड़ी में प्रॉपर। तो ये बताइए, जो जिस तरह से रात के दौरान जो सीज फायर वायलेशंस हुई उसके बाद इंडियन आर्मी ने भी रिटेलिएट यहाँ से किया, तो किस तरह का माहौल पूरा आप जो बयान कर सकते हैं? देखिए आज 2 दिन से बहुत ही दहशत फैली हुई है यहाँ पे। जैसे कि आज रात को काफ़ी ज़्यादा हैवी शेलिंग हुई है। 2 दिन लगातार लोग परेशान हैं, भाग चुके हैं यहाँ से। लगभग 90% यहाँ से खाली हो चुका है उड़ी, और जो बाकी जो दूर के थे वो भी चले गए हैं। हम लोग भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन अभी कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो देख रहे हैं अब कोई अगर मिलता है ट्रांसपोर्ट तो यहाँ से इवैक्यूएट करेंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये कहा जा रहा है कि बंकर्स की काफी कमी है यहाँ पे, और हमने भी खुद भी एहसास हुआ कि जो सेफर लोकेशन है उसकी काफी कमी है, क्योंकि बॉर्डर के नजदीक एरियाज पड़ते हैं। बंकर की कमी तो है यहाँ पे, ऑलरेडी हर एरिया में यहाँ पे कमी है। पहले वक्त में थे लेकिन वो अब ब्लॉक हो चुके हैं, कोई टूट चुके हैं, लेकिन उसके बाद कोई यहाँ पे तवज्जो दी नहीं गई, ना बंकर बनाए गए, तो इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो क्या मैसेज रहेगी गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये मैसेज रहेगी कि यहाँ लोगों के लिए थोड़ा इंतजाम करें, लोगों को इवैक्यूएट करें यहाँ से। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे डरे हुए हैं, हम खुद डरे हुए हैं। यहाँ पे रात हमारी पूरी जाग के ऐसे ही निकली है, बहुत ज़्यादा परेशान थे हम पूरी रात, ना सोए हैं ना खाया पिया है कुछ, अपने घरों से बेघर हो चुके हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही है, हम खुद भी परेशान हैं। तो अल्लाह ताला अब रहम ही करे हम सब पे। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी जो यहाँ पे नुकसान भी हुआ है, और ये वो एरिया है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। तो यहाँ पर शिद्दत से जो ब्लास्टिंग है वो की गई और जो आर्टिलरी शेलिंग है वो की गई, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो एस्टैब्लिशमेंट्स है वो आग की नज़र हो गए। कई एस्टैब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आग लग गई और बाद में फायर सर्विसेज महकमे ने कार्रवाई करके उस आग पर काबू पा लिया। लेकिन जिस तरह से लोग अपनी जानें बचाने के लिए अब निकल रहे हैं, तो काफ़ी ये इस बात का संकेत है कि हालात यहाँ पर जो है बहुत खराब है। और जिस तरह से लोग आप देख सकते हैं कि बैग्स लिए हुए, अपना सामान जो भी हाथ में आया है वो लेकर निकले हैं और चाहते हैं कि ये सेफर लोकेशंस की जानिब जाए। हाँ, नाम बताएं आप। मेरा नाम जरीना है। जरीना जी, ये बताइए, अभी रात के दौरान हमने भी जो देखा काफी हालात खराब थे, तो किस तरह का मंजर था रात? बहुत खतरनाक मंजर था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। हम इतने डरे हुए थे तो हम बोल रहे थे अभी कि हमारे ऊपर पड़ेगा। ये पड़ा भी, वैसे हमारे मकान बहुत हिल गए, रात से हम ऐसे ही बैठे हैं। अब कुछ नहीं है, कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमको कि हम यहाँ से कहीं जाएं। ये देखो आपके सामने इधर खड़े हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम सफर कर रहे हैं, बहुत सफर कर रहे हैं। कोई सुविधा है ही नहीं हमें यहाँ पे, बैंकर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं। ये देखो, तो अभी भी जो शेलिंग है वो हो रही है और हम बिल्कुल आवाज सुन सकते हैं, और वक्फे वक्फे से अब शेलिंग जो है वो हो रही है। हालांकि रात के दौरान जो शेलिंग थी कंटिन्यूअस हुई, और लेकिन इस वक्त जो है काफी यहाँ पर फिर से हालात खराब होने का खदशा जो है वो है। और जिस तरह से अब आप देख सकते हैं कि लोग फिर से सेफर मकामात की तरफ जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में यकीनी तौर पर लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किलात है और ये चाहते हैं कि ये यहाँ से इवैक्यूएट हो जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि पहले ही लगभग 80% आबादी जो उड़ी के आसपास इलाके हैं वो सेफर लोकेशंस की तरफ मुंतकल हुए हैं। और ऐसे में जो लोग यहाँ पे मौजूद है तो वो भी अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वक्फे वक्फे से जो शेलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वक्फे वक्फे से शेलिंग जो है वो हो रही है। जल्दी जल्दी बताइए, अभी फिर से आवाजें हुई, कितना डर है? डर बहुत है, हम सोचते हैं किसी से अमन हो जाए। तो क्या क्या मुश्किलात है अभी?
बंकर होना चाहिए हमारे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये हाइडिंग में चले गए हैं ये लोग, और ये लगातार अब जो है शेलिंग फिर से स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, और बिल्कुल खौफ का माहौल है, खौफ का आलम है, और लोग जो है दौड़ पड़े हैं शेल्टर लेने के लिए, और हमारी भी यही कोशिश होगी कि सेफर लोकेशंस की जानिब हम जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ कहा गया है कि बंकर्स की काफ़ी कमी है, और बंकर्स जो है वो इनको प्रोवाइड किए जाए इन लोगों को, ताकि इनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। और फिर एक बार हम ये पहाड़ी दिखाना चाहेंगे, और रात भर इसी पहाड़ी पे जो है शेलिंग की गई, इसको टारगेट बनाया गया, और सिविलियन आबादी इस पहाड़ी पे रहती है। और इस पहाड़ी के अलावा जिस तरह से हमने जिन एरियाज़ का जिक्र किया, चाहे सलामाबाद उड़ी की बात करेंगे, या फिर कालगई, या फिर कमान पोस्ट के एरियाज की बात करेंगे, तो वहां पर लगातार पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से आर्टिलरी शेलिंग जो थी रात भर जारी रही, और इस वक्त भी वक्फे वक्फे से शेलिंग जो है जारी है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए उड़ी से मुदस्सिर कादरी।